कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम खुद पर काबू खो बैठते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंदर से जला देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस गुस्से पर काबू पाना भी एक कला है, एक ऐसी कला जिसे सीखने से हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को। यह कहानी है एक साधारण आदमी राजेश की। राजेश एक मेहनती इंसान था। उसके पास एक छोटा सा व्यापार था जिसे वो दिल और जान से चलाता था। लेकिन राजेश की एक बड़ी समस्या थी, उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर उसका आपा खो जाना, दूसरों से बदतमीजी से पेश आना, यहां तक कि अपने परिवार से भी गुस्से में बात करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन राजेश के व्यापार में कुछ परेशानी हो गई। एक ग्राहक ने उसकी दुकान में आकर उसकी जमकर आलोचना की और कहा कि राजेश के सामान की गुणवत्ता गिर गई है। बिना सोचे समझे राजेश ने उस ग्राहक पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि उस ग्राहक ने गुस्से में उसकी दुकान से बाहर कदम रखा और ये धमकी दी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। उस घटना के बाद राजेश को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा न सिर्फ उसकी दुकान पर बुरा असर डाल रहा था बल्कि उसकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। उस रात उसने अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने धीरे से कहा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। राजेश को यह बात बहुत गहरी लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गुस्से को कैसे काबू में करे। उसने अगले दिन ठान लिया कि वो इस पर कुछ करेगा। राजेश ने एक बुजुर्ग संत के बारे में सुना जो पास के गांव में रहते थे। कहा जाता था कि उन्होंने गुस्से पर ऐसा नियंत्रण पा लिया था कि कोई भी उन्हें उकसा नहीं सकता था। राजेश उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है बेटा, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में होता है। हर बार जब गुस्सा आए तब एक बात याद रखना, गुस्सा तुम्हारा असली शत्रु नहीं है, तुम खुद हो। राजेश ने हैरान होकर पूछा, लेकिन संत जी, मैं इस गुस्से को कैसे रोकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए 3 गहरी सांसें लो। उस समय कुछ मत कहो, कुछ मत करो, बस सांसें लो और खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह स्थिति मेरे गुस्से के लायक है? क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? अगर जवाब हां में है तो तुमने सही फैसला लिया, और अगर नहीं तो तुम समझ जाओगे कि गुस्सा बेवजह था। राजेश ने संत की सलाह को अपनाया। शुरू में उसे यह बहुत कठिन लगा। गुस्से का पल तो ऐसा होता है जैसे एक जलती हुई आग जो तुरंत भड़क उठती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस आग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हर बार जब उसे गुस्सा आता वो 3 गहरी सांसें लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्से का पल तो बीत जाता है, लेकिन उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके ग्राहक अब उसे शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचानने लगे। उसके घर में भी पहले से ज्यादा शांति थी। पत्नी, जो पहले उसकी गुस्से वाली आदतों से परेशान रहती थी, अब उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। राजेश ने महसूस किया कि गुस्सा काबू में करना किसी जादू से कम नहीं है। उसने खुद को समझाया कि हर परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना जरूरी होता है। कभी कभी चुप रहकर ही बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, और यह बदलाव सबसे पहले हमारी अपनी जिंदगी में आता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा नियंत्रित करना कोई असंभव काम नहीं है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ना ही असली कला है। जब भी आपको गुस्सा आए, एक पल रुकें, 3 गहरी सांसें लें और खुद से सवाल पूछें, क्या यह गुस्से के लायक है? इस छोटे से कदम से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी शांति और संतुलन आ सकता है। गुस्सा आपके मन का ही एक हिस्सा है, उसे आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि जब आप गुस्से पर काबू पालेंगे तब आप सच में खुद पर काबू पालेंगे। गुस्से को जीतना असली जीत है।